थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट को पहले समझते हैं। ऐसे नुकात या ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना हो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि कोई से 3 पॉइंट आपने लेने हैं जो कि एक लाइन में ना हो, तो हम सिर्फ उन 3 पॉइंट में से एक ही सर्कल पास कर सकते हैं। तो अपनी स्टेटमेंट से हम गिवन लिखते हैं, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नजर आ रहा है, ए बी और सी जो है हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए हैं। यानी अगर हम ए और बी को एक लाइन से मिलाते हैं तो बी पॉइंट जो है उस पे नहीं होगा। अगर बी और सी को मिलाते हैं तो ए उस लाइन पे नहीं होगा। तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। तो जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजरेगा तो वो एक ही सर्कल होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ज्वाइन करते हैं ए को बी से और बी को सी से। ड्रा करेंगे डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ए बी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ड्रा किया और बी सी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच और के ड्रा किया। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। अब ये डी एफ लाइन और ये एच के लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इस सूरत में ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने ओ का नाम दिया है। तो आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। आल्सो ज्वाइन करेंगे ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। तो हमने ए को बी को और सी को ओ पॉइंट से मिला दिया। अब हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ के 2 हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन। तो पहले हम पिछली जो हमने फिगर ड्रा की है उसको यहां ले आते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी। तो ये जो ए बी हमारे पास 2 पॉइंट को मिलाने से लाइन हासिल हुई थी उसके ऊपर डी एफ परपेंडिकुलर था। तो डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डी एफ पर कोई भी पॉइंट लेंगे किसी भी जगह पर तो वो पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट ओ हम डी एफ के ऊपर मौजूद है पॉइंट ओ, तो ओ से ए का फासला और ओ से बी का फासला जो है ये इक्वल होगा। मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि बी सी जो लाइन सेगमेंट है एच और के उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एच के पर कोई भी पॉइंट जब आप लेंगे तो वो बी और सी से बराबर फासले पर होगा। और अगर पॉइंट ओ एच पर भी लाई करता है तो इसका मतलब है कि ओ से बी फासला इक्वल होगा ओ से सी फासले के। अब हम ये कह सकते हैं कि ओनली पॉइंट कॉमन
टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। के ओ एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी और सी से बिल्कुल बराबर फासले पर मौजूद है, एक जैसे फासले पर मौजूद है ये पॉइंट ओ तीनों पॉइंट ए बी और सी से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैथमेटिकली इसको लिखें तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी। अगर ये रिलेशन लिखा गया है तो इसमें 1 और 2 इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। आप इक्वेशन नंबर 1 में ओ बी की जगह ओ सी की वैल्यू रख सकते हैं, तो इस लिहाज से ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के, और ओ ए 1 से पहले ही ओ बी के इक्वल है और ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो तीनों इक्वेशनों को जब आप यूज करेंगे तो ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा। However, there is no such other point except A। हम ये कह सकते हैं कि जी O के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं होगा। Hence, सर्कल जो है विद सेंटर O उसका रेडियस होगा OA will pass through पॉइंट A, B and C। यानी O सेंटर अगर हम तस्वर कर लेते हैं और ए तक कंपास खोलकर अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो वो सर्कल तीनों पॉइंट ए बी और सी में से पास करेगा। तो अल्टीमेटली आखिरकार देयर इज ओनली वन सर्कल पास, कि सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है थ्रू 3 गिवन पॉइंट ए बी सी से। तो यही हमने प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका है।